अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि हलीमा सुल्तान को मारिया के पास भेजा था अर्तुगरुल साहब ने कि उनसे शादी की बात करें, वो भी आर्तुग भाई के साथ। तो मारिया राज़ी हो गई है और वहीं दूसरी ओर अजीज़ एरिस को छुप कर देख रहा था और जब वो भागे तो उनको पता लग गया कि हमारे पीछे कोई है, तो उन्होंने उनके सिपाही भी मार दिए थे। तो अगर आपने वो वाली किस्त नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब ने आर्तुग भाई को बुलाया है और उनसे कहते हैं कि आपको कुछ और पता चला। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी मुझे जितना पता चला वो मैंने आपको बता दिया और अभी उन दस्तावेज में और भी कुछ खास नहीं मिला मुझे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आर्तुग भाई मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, जी हुजूर बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आर्तुग भाई अब आप शादी कर लीजिए, मारिया को मैंने आपके लिए चुना है। ये सुनकर आर्तुग भाई चौंक जाते हैं और कहते हैं, भाई ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने तो कभी शादी की सोची भी नहीं और अब आप एकदम मुझसे बोल रहे हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, शादी करना हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमारा अल्लाह का हुक्म है कि अगर ज़्यादा तादाद में होगे तो ज़्यादा लोगों को हरा पाओगे, इसलिए आपको अब शादी कर लेनी चाहिए और अपने बीवी बच्चों के साथ घर बसाना चाहिए। तो ये सुनकर आर्तुग साहब कहते हैं कि मारिया राज़ी है इस बात के लिए। तो अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हाँ मैंने उससे पहले ही पूछा था तो उसने हाँ कर दी है। वो कह रही है कि अगर आप हाँ कर देंगे तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि कल अगर आप चाहें तो हम जिरगे के बाद आपका निकाह करवा सकते हैं। उसके बाद आर्तुग भाई कहते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी अर्तुगरुल साहब, मैं आपकी बात मान लूँगा और कल हम इस मुबारक दिन को मनाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि गुंदूज़ अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी अब आपकी तबीयत कैसी है। तो दादी कहती है कि बेटा मैं ठीक हूँ। उसके बाद गुंदूज़ कहता है कि दादी मेरे कितने चाचा हैं और मेरे कितने भाई हैं। तो ये सुनकर हाइमा खानम कहती हैं कि मेरे 6 बेटे थे, जो कि 2 शहीद हो गए मंगोलों की वजह से। तुम्हारे बड़े पापा गुंदुकदू के 2 बेटे हैं और सुंगरदकिन के 1 और 2 तुम हो। तो फिर गुंदूज अपने हाथ में गिनता है और कहता है, इसका मतलब मेरे 5 भाई हैं। तो ये सुनकर हाइमा खानम कहती हैं, जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। उसके बाद हाइमा खानम रोने लगती हैं। तो गुंदूज कहता है, दादी जान आप परेशान ना हो, हम बहुत जल्द अपने भाइयों से और अपने चाचा से मिलेंगे। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि जंगल में अजीज़ भाग रहा होता है और उसको शक होता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो अपने घोड़े को दूसरी साइड में भगा देता है और ख़ुद झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। लेकिन जब वो झाड़ियों में छिप रहा होता है, इतने में एरिस आ जाता है और वो उसको घेर लेता है और फिर एरिस तीर मारता है, जिससे कि अजीज़ घायल हो जाता है। वहीं अजीज़ गिर जाता है, लेकिन अजीज़ तभी हिम्मत नहीं हारता। उसके बाद वो और फिर भागने लगता है। सामने की ओर देखता है तो तीतान और उसके सिपाही भी आ रहे होते हैं। वो चारों तरफ से घिर जाता है और परेशान हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता और बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। घायल होने के बावजूद भी वो सभी सिपाहियों को मार देता है और फिर एरिस से लड़ाई होने लगती है उसकी। वो एरिस को भी घायल कर देता है, लेकिन फिर एरिस उसके तलवार मार देता है, जिससे कि अजीज़ का पैर घायल हो जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन नाज़रीन, अजीज़ तब भी हार नहीं मारता और एरिस पर एक बार और हमला करता है। ये देखकर तीतान को गुस्सा आ जाता है और वो खंजर लेकर अजीज़ के मार देता है, जिससे कि अजीज़ गिर जाता है। उसके बाद एरिस कहता है, वाह ताजिर निको। तो फिर अजीज़ कहता है, ताजिर निको नहीं अजीज़ कहो मुझसे। तो फिर एरिस कहता है, बहुत अच्छे जासूस हो तुम तो अर्तुगरुल के, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो अर्तुगरुल अंदर से टूट जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। और फिर एरिस अपनी तलवार लेकर अजीज़ के सीने में घोंप देता है। तो नाज़रीन, आज बहुत ही बहादुर अर्तुगरुल साहब का जासूस, जिसने पूरे एपिसोड में और सीज़न में अर्तुगरुल साहब का बहुत ही बढ़िया तरीके से बहादुरी से साथ निभाया, जो कि आज शहीद हो गया है। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि कारा जैसर किले में अर्तुगरुल साहब ने सरदारान का जिरगा बुलाया है और सभी सरदारान दावत में बैठे हुए होते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब आर्तुग भाई के साथ आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया एंट्री होती है, सभी सरदारान खड़े हो जाते हैं और अर्तुगरुल साहब फिर उन सभी को खुशामदीद कहते हैं और सबसे कहते हैं कि बैठ जाइए। उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब बात करने पर बैठ जाते हैं।
वहाँ मौजूद सभी सरदारान अर्तुगरुल साहब को कारज जैसर किला फ़तह करने की मुबारकबाद देते हैं। इतनी देर में ही अब्दुर्रहमान आता है और अर्तुगरुल साहब से कहता है कि सुल्तान का अजीज़ आदमी आया है। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं उनको अंदर भेजो। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद अजीज़ आकर कहते हैं कि सुल्तान ने आपके लिए एक तोहफ़ा भेजा है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको पढ़कर सुनाऊं। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। उसके बाद सभी लोग सुल्तान के एहतराम में खड़े होकर अपने सीने पर हाथ रखते हैं। उसके बाद अजीज़ वो मकतूब पढ़कर सुनाता है। उसमें लिखा होता है कि सर्दियों की और गर्मियों की चारागाहों का काम अर्तुगरुल साहब को दे दिया गया है। उनको बेचने के बाद जो भी मुनाफा मिलेगा उसका 5वां हिस्सा सिर्फ मुझे चाहिए और बाकी सब अर्तुगरुल साहब का। ये सुनकर सभी लोग फिर अर्तुगरुल साहब को एक बार और मुबारकबाद देते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप भी हमारे साथ यहाँ पर खाने पर बैठिए। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अजीज़ से कहते हैं कि आपसे एक गुजारिश है कि आप जिरगे के बाद रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि आज आर्तुग साहब का निकाह है और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शिरकत करें। उसके बाद सभी लोग आर्तुग साहब को मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हाइमा खानम मारिया को दुल्हन बना रही होती हैं, उनके मेहंदी लगा रही होती हैं और सभी ख़वातीन वहाँ पर गाना गा रही होती हैं। मेहंदी लगी है हाथों में, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो। उसके बाद हाइमा खानम मारिया को तोहफ़ा देती हैं तो मारिया रोने लगती है। कहती है मुझे इतना प्यार कहीं पर भी नहीं मिला जैसा कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मेरे घर से भी ज़्यादा प्यार आप लोग दे रहे हैं। तो असलिहान खातून कहती हैं मारिया तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और वैसे भी तुम्हारे खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। तो ये सुनकर मारिया उसको शुक्रिया अदा करती हैं और फिर कहती हैं कि काश इस शादी में मेरा भाई भी होता। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं मारिया तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि हानली बाज़ार में ताजिर के रूप में सलीबी सिपाही आ गए थे। तो दुमरुल पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो सिपाही कहता है कि हमें पता चला है कि अर्तुगरुल साहब कल हानली बाज़ार आएंगे, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो फिर दुमरुल कहता है तुम अपने हथियार यहाँ रख दो और उसके बाद मैं तुम्हारे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम करता हूँ। कोई भी बात हो तुम सैनिकों से कह देना। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब कारज जैसर किले में सरदारान के साथ जिरगे में मौजूद होते हैं। तो एक सरदार आकर अपना तीर रख देता है और कहता है कि हम इस कबीले के हैं और अर्तुगरुल साहब हम आपका मरते दम तक साथ निभाएंगे। तो फिर एक एक कर सभी कबीले के सरदार अपने अपने तीर रख देते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से अपने कबीले का तीर मांगते हैं और कहते हैं कि देखो ये तीर है, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो हम लोग ऐसे बिखर जाएंगे, लेकिन अगर हम सभी लोग मुत्तहिद रहे तो हम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद सभी सरदारान उनकी बातों की हामी भरते हैं और फिर जिरगा ख़त्म हो जाता है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे हानली बाज़ार में दुमरुल उन सिपाहियों को एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाने पीने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिपाहियों को बता देना। उसके बाद फिर वो जो सिपाही होते हैं वो अपने कमरे में अपना सामान छुपाने लगते हैं। कहते हैं कि हम इन सामान को धीरे धीरे कर छुपा देंगे, जिसमें हैं तलवारें और सभी चीज़ें जिनसे हम इनके ऊपर कल हमला करेंगे। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि इब्नुल अरबी साहब आर्तुग भाई और मारिया का निकाह पढ़ाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा दुआएं देते हैं। उसके बाद मारिया और आर्तुग भाई सभी से दुआएं लेते हैं और गले मिलते हैं। इतने में हाइमा खानम की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और गुंदूज़ रोने लगता है। उसके बाद आर्तुग भाई कहते हैं कि इनको एक कमरे में ले जाइए, मैं वहाँ पर इनका इलाज करूँगा। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुल्तान के महल में सुल्तान एक ख़त लिख रहे होते हैं जो कि वो अपने बीवी और बच्चे के पास पहुँचाते। अपने कमांडर को बुलाते हैं और कहते हैं ये खत जल्द से जल्द पहुंचाओ, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि उसके बाद मैं जंग पर जाऊंगा और फिर पता नहीं मेरी उनसे मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं। तो वो कहता है जो हुक्म आका, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद वो कमांडर वहाँ से चला जाता है। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि कारज जैसर किले में आर्तुग भाई कहते हैं कि हाइमा खानम को हवा नहीं आ रही है, इनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से सभी लोग दूर हो जाएं, सभी लोग बाहर चले जाएं, जिससे कि इनको सांस आने में आसानी हो।
तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप सभी जाइए, मैं यहीं पर वालिदा के पास रुकूंगा। तो नाज़रीन, आज की एपिसोड यहीं पर आकर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपने ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।